हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस पेमेंट्स बैंक। तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं। ये वो स्मॉल बैंक्स होते हैं जिनकी पेड अप कैपिटल होती है 200 करोड़, और ये 75% प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स बोथ एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एफडी या नॉर्मली आप सेविंग अकाउंट इसमें ओपन करा सकते हैं। तो ये लोन देता है किसको? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ को। तो जो भी स्मॉल, यानी कि जो भी स्मॉल तरीके से लोन दिया जाता है एक बैंक के द्वारा जिसकी कैपिटल 200 करोड़ है, उसको कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? देखिए, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ये आपने जैसे कुछ माइग्रेंट्स लेबर है, कुछ माइग्रेंट वर्क फोर्स है, या कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये कुछ पैसे सेव करा देते हैं। तो इनमें इनके पास जो पैसे सेव होते हैं, इन्हीं पैसों को जो दूर रहते हैं लोग इसी बैंक की हेल्प से विदड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, या माइग्रेंट लेबर वर्क फोर्सेज होती हैं, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एंटिटीज़ होती हैं, वो सब इस बैंक स्मॉल सेविंग अकाउंट एक खुलवा सकते हैं पेमेंट बैंक्स में। मिनिमम पेड अप जो कैपिटल है इसकी ये है 100 करोड़, और ये लैंडिंग एक्टिविटीज़ ही हो नहीं की जा सकती इनसे। लैंडिंग यानी कि लोन पे नहीं लेते। मैंने कुछ पैसे जमा कराए, मेरे किसी बच्चे को पैसे चाहिए अपने एडमिशन के लिए, वो दूर बैठा है, दूर पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इसमें डिपॉजिट कराऊंगी और वो वहाँ से इस पैसे को ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, अप टू 2 लाख ओनली। 2 लाख से ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं करा सकते पैसे। और जब ये पैसे कभी मेरे किसी नोन को चाहिए तो वो इन पैसों को ले सकता है, अगर मैं इसको अथोराइज करती हूँ तो ये होते हैं पेमेंट बैंक। नाउ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ये बोथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों को ही इश्यू करते हैं, लेकिन ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये सिर्फ डेबिट कार्ड इश्यू करते हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होता, क्योंकि लोन का भी मैटर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी इश्यू नहीं करेंगे। ये मेंटेन करते हैं सीआरआर और एसएलआर दूसरे कमर्शियल बैंक के द्वारा। ये सीआरआर तो मेंटेन करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्ट करते हैं 75% ऑफ डिपॉजिट इन एसएलआर एलिजिबल जीसैक एंड 25% ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स। यानी कि सीआरआर तो ये मेंटेन करते हैं, लेकिन ये 75% डिपॉजिट्स एसएलआर जो एलिजिबल जीसैक होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 25% ऑफ डिपॉजिट से अदर बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ये होते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स, दोनों के बारे में बताया गया है। इन दोनों को ही आर रिक्वायर्ड टू ओपन एटलीस्ट 25% ब्रांचेज इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज, यानी कि जहाँ रूरल एरियाज में बैंक ही नहीं है तो वहाँ पर ये 25% ब्रांचेज कम से कम इनको खोलनी होती हैं। ये दोनों बोथ कैन नॉट फ्लॉट सब्सिडियरीज, बोथ हैव सीएआर रिक्वायरमेंट। इन दोनों को एक सीएआर रिक्वायरमेंट होती है 15%, और दोनों ही अपना म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस और पेंशन फंड कस्टमर को सेल कर सकते हैं। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं फुली फ्लेज्ड बैंक में। और जो पेमेंट बैंक होते हैं ये एक दूसरे बैंक के बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि जैसे दूसरे बिजनेस का एक कॉरस्पॉन्डेंट होता है ना, सिंपली कि दूसरे बैंक से कुछ अथोराइजेशन करा के वर्क करना, तो ये पेमेंट बैंक वही करते हैं। आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने ये अलाउ कर रखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ट्रांजिशन किया जा सकता है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐड किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे न्यू बैंक्स क्या होते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट टर्म है और ये काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ये एक टाइप के डिजिटल बैंक होते हैं जिसकी कोई ब्रांच ही नहीं होती, रैदर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिकली आपके फिजिकली लोकेटेड हो, कहीं इसकी कोई ब्रांच हो, कोई एक जगह हो, कोई एक इंफ्रा हो, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपरली ही एंटायरली आपके ऑनलाइन होते हैं। ये जो फर्म्स होती हैं इनके पास कोई बैंक्स का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये रिलाय रहती हैं बैंक के ऊपर कि बैंक इनको लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड कराएं जिससे ये ऑनलाइन बैंकिंग वर्क कर सकें। क्योंकि इनको आरबीआई अलाउ नहीं करता
कि वो 100% डिजिटल रहें, इसलिए इनको लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग वर्क के लिए। तो कैसे हैं, जैसे ये रेजर पे, जुपिटर एटसेट्रा, आपने कभी पेमेंट की होंगी ना, जैसे आप अमेजोन पे पेमेंट कर रहे हैं किसी भी और ऐप पर, तो वहाँ आता है थ्रू, किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, रेजर पे के थ्रू या जुपिटर के थ्रू। तो ये एक तरीके से ना आपके फिजिकली अवेलेबल नहीं है कि आप इनके थ्रू कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरीके से माध्यम है एक पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और थोड़ा सिक्योर तरीका है ये। इसके बाद डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है, डीबीओ। देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होती है और हब हाउसिंग होती है सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग। ये क्या डिलीवर करता है, ये करता है डिजिटल बैंकिंग को डिलीवर, प्रोडक्ट्स को, इनकी सर्विसेज को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को किसमें, एक सेल्फ सर्विस मोड पर एट एनी टाइम, कभी भी आप इनसे इस तरीके की हेल्प ले सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिजिटल बैंकिंग का जो बेनिफिट है उसको इंश्योर करें और कंट्री के हर एक जगह पर जिसको भी डिजिटल बैंकिंग को यूज़ करना है वो यूज़ कर सकें। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं आरआरबी के अलावा, और जो पेमेंट बैंक हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया बैंक्स हैं, तो वो डिजिटल बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है उनको परमिट होता है टायर 1 टू टायर 6 सेंटर्स में। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये आप इसमें सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और लोन ले सकते हैं आप, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी आपको इश्यू होते हैं, और आप एक अकाउंट की स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं और बिल पे कर सकते हैं। ये होती है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, यानी कि डिजिटली, जैसे आप यस बैंक देखिए, एसबीआई, आप डिजिटली इनसे सारे वर्क कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रांच में जाना पड़े। तो ये डिजिटली अवेलेबल होते हैं आपके ऑनलाइन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ए बैंक, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ कंटिन्यू। सॉरी नाउ टुडे माय थ्रोट इज़ नॉट वेल, सो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली फील सम हेल्पफुल फ्रॉम माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।